नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम नशवा नरक में ले जाएगी, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सरकार पूरे बिहार में अवैध शराब के निर्माण और तस्करी को लेकर, उसको रोकने को लेकर वचनबद्ध तो है, तत्पर भी है। आए दिनों ऐसी खबरें आती रहती है कि नदियों के किनारे अवैध शराब बनाई जा रही है और नदियों के रास्ते ही इसकी तस्करी भी की जा रही है। इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। गंगा नहीं बनेगी शराब का गोदाम। सरकार ने किया पुख्ता इंतजाम। हम बीच गंगा में हैं और जो अधिकारी हैं वो इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे अभियान का। लहरों पर अब है रफ्तार का राज। ड्रोन कर रहा है सब पर्दाफाश। दियारा में जो थे दुबके, वो दुम दबा के निकले। जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, दूसरे नाव पर जो लोग हैं वो भागने लगे हैं। उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। मैसेज बिल्कुल साफ। शराब के धंधेबाज भाग भाग भाग। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि किसी भी हाल में शराबबंदी पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी दृढ़ निश्चय का नतीजा है कि सरकार ने गंगा की लहरों पर अब स्पीड बोट उतार दिया। आधुनिक उपकरणों से लैस है ये स्पीड बोट। शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने में कितना सक्षम है, ये समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उस स्पीड बोट पर सवार होकर ग्राउंड जीरो पर पहुंची। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको ये दिखाते हैं कि नशे के नेटवर्क से लोगों को बचाने के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। हमारे और आपके लिए जो गंगा देवी हैं, उन्हें धंधेबाजों ने अपना गोदाम बना दिया। हाल के दिनों में गंगा के किनारे दियारा क्षेत्रों में शराब बनाने और उसे स्टोर करने के मामले लगातार सरकार के संज्ञान में आ रहे थे। अवैध शराब के धंधे में लिप्त धंधेबाजों ने गंगा के दियारा क्षेत्र को सेफ जोन बना लिया था। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम इन क्षेत्रों में लगातार छापेमारी भी कर रही थी, लेकिन पारंपरिक नाव से नदी के रास्ते धंधेबाजों तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था।
अब इसी रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। बिहार में शराबबंदी कानून को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी और सीएम के स्तर पर कई निर्देश दिए गए थे और पटना में शराबबंदी अभियान को और आगे पहुंचाने के लिए स्पीड बोट का सहारा लिया जा रहा है। और अमूमन गंगा में शराब माफियाओं और धंधेबाजों को पकड़ने के लिए लकड़ी की नाव का उपयोग होता था, लेकिन अब गंगा की लहरों पर स्पीड बोट को ऑपरेशन में उतार दिया गया है। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर दौड़ने वाली स्पीड बोट शराब माफियाओं पर नकेल कसने में पूरी तरह से सक्षम है। ₹24 लाख के लागत से उतरा ये स्पीड बोट टेक्निकली इतना साउंड है कि धंधेबाजों के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बोट में क्या क्या विशेषता है? इस बोट की विशेषता है कि हम लोग दिन और रात दोनों में चल सकते हैं। लाइट भी लगी हुई है जी। और इसमें स्पीड काफी अच्छी है, जिससे कि गंगा में जो नदी के रास्ते शराब का परिवहन होता है उसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। और जो भी स्पॉट है खास करके दियारा क्षेत्रों में जहाँ पर अवैध शराब का निर्माण होता है, वहाँ पर त्वरित पहुँच करके उस पर हम लोग कार्रवाई कारगर हो। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, ये स्पीड बोट गंगा की लहरों पर कभी भी फर्राटा भरने में सक्षम है। बड़ी बात यह भी है कि इस बोट की छत पर लॉन्चिंग पैड भी बनाया गया है, जिस पर ड्रोन टेक ऑफ के अलावा आसानी से लैंड कर सकता है। बीच गंगा में चल रही बोट के ऊपर ड्रोन शराब माफियाओं के ठिकानों पर आसमान से निगहबानी करते हुए उन्हें चिन्हित करता रहेगा। फिलहाल पटना के लिए 2 स्पीड बोट आवंटित किए गए हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे 12 आधुनिक बोट पूरे राज्य में उतारकर एक व्यापक क्षेत्र को कवर की योजना बनाई जा चुकी है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने इसी बोट के सहारे पटना, वैशाली और सारण जिले में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। न्यूज 18 की टीम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी। ये वोट इस अहम ऑपरेशन में कितना कारगर साबित हुआ, इसके हर पहलू को हम आपके सामने रखेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 के लिए गंगा नदी से संजय की रिपोर्ट। गंगा के दियारा इलाके में शराब बनाने और उसे स्टोर करने की सूचनाएं सरकार को लगातार मिल रही थी, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए बीते दिनों मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में स्पीड बोट के जरिए पटना, सारण और वैशाली में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया गया। पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट से सुबह करीब 6 बजे इस ऑपरेशन की शुरुआत भी की गई और शराब के धंधेबाजों पर धावा बोलने के लिए स्पीड बोट के साथ साथ 4 और बोट गांव में उतार दिए गए। वक्त सुबह के 6 बजे। स्थान जनार्दन घाट, पटना। पटना के जनार्दन घाट पर पुलिस और मद्य निषेध विभाग का दस्ता सुबह 6 बजे दल बल के साथ गंगा की लहरों पर उतरा। शराब माफियाओं और धंधेबाजों पर धावा बोलने के लिए स्पीड बोट पर सवार अधिकारी इस ऑपरेशन को लेकर बेहद उत्साहित थे। न्यूज 18 की टीम भी इस अभियान के हर पहलू को परख रही थी। ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, थर्मल विजन और जीपीएस सिस्टम से लैस ये स्पीड बोट गंगा की लहरों को चीरती हुई जनार्दन घाट से सारण की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ने लगी। थोड़ी देर में ही दल बल के साथ गंगा की लहरों पर सवार टीम को देखते ही अफरा तफरी मच गई। जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, दूसरे नाव पर जो लोग हैं वो भागने लगे हैं
ये बालू तस्कर हैं और जैसे ही मद्य निषेध विभाग की टीम को इन लोगों ने देखा, उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से अगर मूवमेंट होता रहे तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है वह देखने को मिलता है। और फिलहाल यह अपने गंतव्य के लिए बोट जो है वह चल पड़ा है और इसके साथ साथ जो दूसरे बोट हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पूरी फोर्स जो है, पूरा पुलिस बल जो है वो साथ में यहाँ पर दूसरे बोट से आ रही है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 है, यानी 16 लोग जो है वो इसमें बैठ सकते हैं। जी, अभी हम लोग का अभियान चल रहा है जी। सरकार के आदेशानुसार हम लोग अभी संयुक्त रूप से 3 जिला की टीम अभी मूव कर रही है। अभी सारण है, पटना है और आगे वैशाली मिलेगी। हम लोग इधर पटना क्षेत्र में और सारण क्षेत्र में और जो वैशाली का क्षेत्र पड़ेगा, दियारा क्षेत्र, गंगा नदी किनारे क्षेत्र, उन सभी जगहों में आज छापामारी चल रही है। लहरों पर दौड़ती स्पीड बोट और आसमान से निगरानी कर रहा ड्रोन लगातार उस लोकेशन को ट्रैक कर रहा था जहां ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। गंगा नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर छापेमारी में निकली टीम के लिए चुनौती जरूर था, पर शराब माफियाओं पर धावा बोलने का दृढ़ निश्चय इस चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस बोट में सबसे बड़ी बात है कि मैप के सहारे और ऊपर में ड्रोन के साथ भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो लोकेशन है उसको लोकेट किया जा रहा है और उसी हिसाब से टीम जो है वो आगे बढ़ रही है। और यह गंगा का पानी जो है हाल के दिनों में बढ़ गया है और यही कारण है कि जो ऑपरेशन है उसमें मुश्किलें तो हैं, लेकिन चूंकि लगातार अभियान चलाना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार सोच रही है कि शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जरूरी है। इसलिए कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब मद्य निषेध विभाग की टीम नहीं निकलती हो ऑपरेशन चलाने के लिए। इस खास ऑपरेशन में ड्रोन की भूमिका बेहद अहम थी। स्पीड बोट के साथ साथ ड्रोन लगातार मूव कर रहा था और शराब माफियाओं के अड्डे को लोकेट कर रहा था। हमारे इस बोट के ऊपर ड्रोन भी है, दूसरी पुलिस टीम भी है और इस ड्रोन से जो मैप है वो लगातार लोकेट हो पा रहा है और जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में पता चला। वो आपको ड्रोन दिख रहा होगा, अगर कैमरा पर्सन दिखाएं, जो दूसरा बोट है उसके ठीक ऊपर ड्रोन जो है वह लगातार लोकेशन है वो बता रहा है। देखिए उसके ऊपर लगातार जो ड्रोन है वो मूव कर रहा है। तो इस तरीके से अभियान को सफल बनाने के लिए कई तरह के प्रयास सामूहिक रूप से चल रहे हैं और इस बोट के ऊपर भी एक जो पेंडिंग लॉन्च है उसको बनाया गया है ताकि वहां से ड्रोन टेक ऑन करे, टेक ऑफ करे और इस तरीके से जो टीम निकलती है रास्ते में कहां पर शराब माफिया किस जगह पर उन्होंने अड्डा बनाया हुआ शराब का उसके बारे में जानकारी दे। गंगा की लहरों पर स्पीड बोट के उतरने से छापेमारी दल का रिस्पांस टाइम बेहद कम हुआ है। ऐसे अभियान में रिस्पांस टाइम का कम होना बहुत मायने रखता है। ऐसा क्या है, स्पीड बोट के आने से हम लोगों को एक नया वो ऊर्जा मिला है कि पहले आंख के सामने से जब हम लोग नाव से जाते थे तो आंख के सामने सारा सामग्री को लेकर वो भागने में सफल हो जाता था, छोटी नाव से या बाहर से। लेकिन अब इससे हम लोगों में ये है कि जैसे ही हम लोग जाएंगे उसको पकड़ भी सकते हैं, उसके सारे सामग्री को जब्त कर सकते हैं। हाँ, कम हो गया है। महज 32 मिनट में जनार्दन घाट पटना से सबलपुर दियारा सारण। महज 32 मिनट में पटना के जनार्दन घाट से पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम सारण के सबलपुर दियारा इलाके में पहुंच गई। ये 32 मिनट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि स्पीड बोट ने रिस्पांस टाइम कितना कम कर दिया है। सारण के सबलपुर दियारा इलाके में पहुंचते ही वहां का नजारा चौंकाने वाला था। स्पीड बोट से बेहद कम रिस्पांस टाइम के साथ हम 30 से 32 मिनट में पटना से सारण के सबलपुर दियारा इलाके में पहुंचे हैं। थोड़ी स्थिति देख लीजिए यहाँ का और जायजा ले लीजिए। ये बगल में जेपी सेतु है और ये पूरा निर्जन और सुनसान इलाका है, दियारा गंगा से सटा हुआ इलाका। और यहाँ पर शराब की कई अवैध भट्टियाँ संचालित की जा रही थी। थोड़ी यह तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरीके से गंगा का बिल्कुल दियारा इलाका है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में शराब जो है वो बना कर रखा गया था और लगातार जो अभियान चल रहा था उसी कड़ी में आज मद्य निषेध विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है और कई जगह शराब जो देसी शराब स्टोर करके यहाँ पर रखा हुआ है और अब इस शराब को जो है विनष्ट किया गया है।
दियारा में डूब के धंधेबाजों ने गंगा के तट को शराब का गोदाम बनाकर वहां भारी मात्रा में शराब स्टोर कर रखा था। सारण का ये सबलपुर दियारा क्षेत्र शराब माफियाओं का सेफ जोन है, लेकिन महज 32 मिनट में धावा बोलकर टीम ने इस सेफ जोन को ध्वस्त कर दिया। अभी तो हमको लगता है कि यहाँ पर हम लोग 5000 से ज्यादा कर चुके हैं इस जगह पर। 5000? हाँ, एक में 1000 है जी। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा गड्ढा बनाए हुए हैं। अच्छा। इसमें 1000 लीटर है। जैसा कि देखिए कि अभी खोले थे हम लोग तो पूरा भरा हुआ था, धीरे धीरे जमीन में सोख रहा है। एक गड्ढे में 1000 लीटर? हाँ, 1000 लीटर पूरा प्लास्टिक का पूरा बना करके ये लोग डाले हुए हैं। कितनी भट्टियां यहाँ पर नजर आई आपको भी? अभी तक तो हम लोग 4-5 तोड़ चुके हैं। सबलपुर दियारा के इस इलाके में छापेमारी से एन पहले शराब के धंधेबाज जावा से शराब बनाने में जुटे थे, लेकिन स्पीड बोट ने रिस्पांस टाइम को इतना कम कर दिया कि इस क्षेत्र में दाखिल होते ही धंधेबाज सब कुछ छोड़कर भागने पर विवश हो गए। शराब के धंधेबाज गंगा के दियारा इलाके में लगातार शराब बना रहे। देखिए ये जो ड्रम है इसमें शराब पहले से बना हुआ है और जो शराब निर्मित शराब है वो लगातार गिर रहा है, ड्रम को फोड़ा जा रहा है और इससे धुआं निकल रहा है। यानी यहाँ पर जो शराब बनाई जा रही थी बिल्कुल ये शराब ताज़ी शराब है। और जो इस वक्त मद्य निषेध विभाग की टीम के साथ बिहार पुलिस के जवान निकले हैं, लगातार इन ड्रमों को तोड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर शराब जो है वो लगातार निकल रहा है इन ड्रम में और धुआं निकल रहा है। इसका मतलब साफ है कि अभी हम लोग पहुंचे हैं इस जगह पे। ये जो शराब, ये जो अभी आप ड्रम फोड़े सर, इसमें देखने से क्या लग रहा है अभी आपको? ये शराब बनाने का मटेरियल है जावा। तो अभी बिल्कुल इसमें धुआं क्यों निकल रहा है अभी? ये अभी चला रहा होगा। अभी जल रहा था? जल रहा था। और अभी टीम अभी मौके पर आप लोग पहुंच गए? हाँ, हाई स्पीड बोट के कारण जल्दी आए तो। अच्छा, ये हाई स्पीड बोट जो है उसका नतीजा है सर। तो मानते हैं कि अब आप लोग के लिए और बेहतर उपाय हो गया है? हाँ सर, ऐसे तो पहले भाग जाते थे, छोटी वाली जो नाव है धीरे धीरे आती थी और उन लोगों को पता चल जाता था जी। तो अभी ये इसके कारण अब लगता है कि इनके पाँव उखड़ेंगे धीरे धीरे? हाँ, लगता तो है और ऐसा प्रयास जारी रहेगा तो पाँव उखड़ना ही है सर। करीब 5 घंटे के ज्वाइंट ऑपरेशन में पटना, सारण और वैशाली की उत्पाद विभाग की टीम ने 3 दर्जन से अधिक भट्टियों को ध्वस्त करने के साथ ही 10,000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से स्पीड बोट ने रिस्पांस टाइम को कम किया है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में धंधेबाज गिरफ्त में भी आएंगे और उनके मंसूबे भी जरूर ध्वस्त होंगे, बशर्ते कि ये अभियान यूं ही चलता रहे। जब तक शराब माफियाओं को पकड़ा नहीं जाएगा, कानून के शिकंजे में उन्हें कसा नहीं जाएगा, तब तक शराबबंदी कानून की सफलता भी पूरी नहीं होगी। और देखना होगा आज जो ये बात कह रहे हैं अपनी बातों पर आने वाले दिनों में किस हद तक और किस लेवल तक जाकर वो खड़ा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।